गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम ये जो फर्स्ट लेसन है आपका द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये हनी ड्यू पुस्तक से लिया हुआ है। और आपका ये फर्स्ट चैप्टर चूंकि आपका मोमेंटम नहीं बन रहा है, इसलिए मैं 3 बार आपको समझा चुका हूँ। बच्चों, आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो और इसके जो वर्ड मीनिंग है, जो नए नए शब्द हैं जो आपके उपयोग में आ रहे हैं, उसके ऊपर आप ध्यान दो। तो ये जो राइटर है आपका माइकल मॉपगो, ये कह रहे हैं कि आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप। बहुत दिनों से उसे एक ऐसे टेबल की ज़रूरत थी जिसका टॉप घूमता है। एक्चुअली उसको बहुत सारे सेलिब्रेशंस के लिए चाहिए थे, सेलिब्रेशंस के लिए वो जो प्रोग्राम करते हैं खासतौर से क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। तो बहुत दिनों से और कई महीनों से वो अलग अलग जगह पे ये डेस्क, घूमने वाला डेस्क, ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये रोल टॉप डेस्क जो है नहीं मिली। और मिली भी तो बहुत महंगी थी, उसके दाम बहुत ज़्यादा थे। तब उन्होंने सोचा कि ये एक जंक शॉप के अंदर उनको एक मिल गई तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि वो टूटी हुई और बैड कंडीशन में थी, लेकिन उसने सोचा कि इसको मैं घर में बना लूँगा। तो इसी के ऊपर ये स्टोरी है। यू कैन रेफर पेज नंबर 194, 194 स्टूडेंट एडवाइज़र की जो बुक है उसमें आप रेफर कर सकते हैं। आप चाहें तो हनी ड्यू जो किताब है उसको आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। आप इसमें देखिए कि आप इसमें देखिएगा ये जो आपकी पुस्तक है इसमें उसने बखूबी इसको समझाया है और उस टेबल के बारे में बताया है जो रोल टॉप डेस्क है। जो रोल टॉप डेस्क उसे आसानी से नहीं मिल रही थी, एक जंक शॉप में मिल गई। उसका दाम बहुत कम था, इसलिए उसने सोचा चलो इसको मैं घर में बना लूँगा। और उसके बारे में बताया है कि उसके जलने के निशान थे और बिल्कुल सड़ गई थी, गल गई थी। उसको उसने ठीक करने के लिए उस पर स्कॉच मार्क्स आ रहे थे, बर्निंग निशान, यानी कि स्कॉच मार्क्स, बर्निंग मार्क्स। जंक शॉप, ए शॉप ऑफ ओल्ड एंड रिजेक्टेड आर्टिकल्स, जहाँ पे सेल, सोल्ड और ब्रॉड किए जाते हैं, जहाँ पे पुराने सामान लाए और बेचे जाते हैं, उसको बोलते हैं जंक शॉप। स्कॉच मार्क्स, बर्निंग मार्क्स, क्लमजिली इन अ बैड वे, बुरी तरह से। मैंडेड का मतलब होता है रिपेयर्ड, यानी ठीक कर दिया। स्टक फास्ट का मतलब होता है टाइट, खूब जोरों से बंद किया हुआ। वेनेर का मतलब होता है थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। और शेकी का मतलब ट्रेम्बलिंग। शेकी का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बलिंग। और क्यूरियोसिटी मतलब होता है जानने की तीव्र इच्छा।
तो डिजायर टू नो, स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब तीव्र इच्छा। और फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है कि दिमाग की स्थिति, मेंटल स्टेट। तो इसके बाद जब उसकी टेबल उसे मिल गई, टेबल उसने ठीक कर ली, तब उसने अपनी एक फ्रेंड को या अपने उसको मिलने वाले को एक लेटर लिखा। किसने? राइटर ने, माइकल ने एक लेटर लिखा। क्या लेटर लिखा? डियरेस्ट कनी, कि डियरेस्ट कनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब क्या है? बहुत प्रसन्नता की स्थिति में। फ्रेम ऑफ माइंड, मेंटल स्टेट। कौन सी मेंटल स्टेट? मच हैप्पियर, यानी बहुत प्रसन्नता की स्थिति में मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूं। एंड बिकॉज समथिंग इज वेरी वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट इट वंस। कि इतनी प्यारी और इतनी बढ़िया और इतनी ताज्जुब की बात है कि मुझे तुम्हें जरूर तुरंत ही बताना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, कि कल हम हमारे ट्रेंचेज में, ट्रेंचेज का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी नालियां बना दी जाती है युद्ध के क्षेत्र में, उसमें खड़े रह सकते हैं और उसके चारों तरफ दीवार बना दी जाती है, उसको पैरापेट बोलते हैं। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट एंड ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल एज मॉर्निंग एज आई हैवंट एवर सीन। A cold, frosty and a Christmas morning should be। मतलब इतना बढ़िया वातावरण, इतना सूखा, इतना ब्यूटीफुल, इतना बढ़िया मॉर्निंग और बहुत ठंडा, जैसा कि और जैसे कोई बर्फ की चादर हल्की हल्की और उसकी बूंदें बिछी हुई हो, जैसा कि वास्तव में क्रिसमस मॉर्निंग होना चाहिए, वैसा ही क्रिसमस मॉर्निंग मुझे देखने को मिला। I should like to be able to tell you that we began it। तब हमने शुरुआत करी। But the truth I am ashamed to say। लेकिन एक सच्ची बात, उसको मैं आपको बताने से बड़ा हिचकिचा रहा हूँ। Is that Fritz began। फ्रिट्ज कौन है? जर्मन सोल्जर। FRITZ। FRITZ का मतलब क्या होता है? ए जर्मन सोल्जर। जर्मन सोल्जर को क्या बोलते हैं? कॉमन नेम फॉर जर्मन सोल्जर, फ्रिट्ज। फर्स्ट समवन सॉ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट। किसी ने देखा कि ट्रेंचेज के दूसरी तरफ एक सफेद झंडा लहरा रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और वहां से कोई दूसरी तरफ से चिल्ला रहा है कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz." आपको भी हैप्पी क्रिसमस। When we would be that, we all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag। तभी जो है उसमें से एक ऊपर हमें दिखाई दिया, ऊपर ट्रेंचेस के ऊपर चढ़ करके, और वो ग्रेट कोट पहने हुए था और सफ़ेद उसके हाथ में फ्लैग था, एंड वेविंग, उसे झंडे को हिला रहा था। डोंट शूट लेट्स। ए बच्चों, लेट्स मतलब जो छोकरे छापड़े छोटे जो फायरमैन होते हैं, वो उनको लेट्स बोलते हैं, बॉय। तो उसने वहां से बोला कि डोंट शूट, कि गोली मत चलाना, फायर नहीं करना, किसी उधर से आवाज आई। एंड नो वन डिड, और वास्तव में किसी ने फायरिंग नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज, तब दूसरा जर्मन सोल्जर अप ऑन द पैराफिट के ऊपर चढ़ गया, दीवार के ऊपर। एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, और आई टोल्ड द मैन, तब मैंने उनको बोला, सभी को, कि तुम्हारा सिर नीचा रखो। क्योंकि दिमाग में रहता है कि ये कहीं कोई चालाकी धोखा तो नहीं कर रहे हमको, मतलब उधर बातों में लगा के कहीं शूट तो नहीं करेंगे,
हमें कह रहे हैं भाई आप फायर मत करना, और कहीं वो ही फायर कर दे तो, बट इट वाजंट, हालांकि हमने ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द क्रिसमस वॉज वेविंग अ बोतल अबाउट हिज हेड, और एक जर्मन जो है अपने हेड के ऊपर बोतल को ऐसे हिला रहा था। इस क्रिसमस डे टॉमी वी हैव नैप्स। नैप्स जो होता है एक जर्मन ड्रिंक होती है जिसको मिलिट्री में ये लोग पीते हैं एंड दे एंजॉय। तो उन्होंने बोला कि टॉमी आज क्रिसमस है और हमारे पास नैप्स है, SCHNAPPS, नैप्स का मतलब होता है जर्मन ड्रिंक। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास में बहुत सारे स्पाइसी मीट भी है। सॉसेज का मतलब मज़ेदार मीट, सॉसेज मीट। वी मीट यू हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। तभी हमने देखा कि ये बातचीत चल रही है, उसी बीच में बहुत सारे जर्मन्स, डजन्स ऑफ देम, कितने ही लोग जो है वो नो मैंस लैंड की तरफ आ गए, लेकिन उनके साथ में बंदूकें नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप टू मी, और लिटिल प्राइवेट मॉरिस, एक प्राइवेट मॉरिस उनके यहाँ था, तो वो जो है सबसे पहले मेरे पास आया, और उसने आया और आकर के उसने क्या किया, अभिवादन किया हैं। स्टॉपिंग देम आई वॉज द ऑफिसर, मुझे उन्हें मना करना चाहिए था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। आई शुड ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉचिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। हम भी इधर से बढ़े, वो लोग भी ग्रे कोट वाले इधर आए, और आपस में दोनों पार्टियां मिली, क्रिसमस की ग्रीटिंग्स एक्सचेंज किया। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसमें शामिल था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और उसी युद्ध के दौरान हमने यह शांति का कार्य किया और शांति का संदेश दिया। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर, कि कनी मैं तुम्हें क्या लिखूं और क्या समझाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। मैं सोच नहीं सकता कि वो जो फ्रिट्ज ऑफिसर था, उधर का जर्मन सोल्जर का जो ऑफिसर था, who approached me, hand outstretched, hands Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. उसने बाहें फैला करके मेरा स्वागत किया, मुझे बाहों में भर लिया, और हैंड आउट स्ट्रेच का मतलब है बाहें फैलाकर। I could see men walking slowly towards one another, and I was one of them. Convey my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding. I am from Düsseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. उसने थोड़ा परिचय भी दिया। नेप्स का मतलब होता है जर्मन ड्रिंक जो ग्रेन से बनाई जाती है। सॉसेज का मतलब होता है स्पाइसी मीट। ऑकर्ड का मतलब कोई भी घटना हो जाना। अप्रोच्ड का मतलब उसकी तरफ जाना, आना या बढ़ना। और आपको आउट स्ट्रेच का मतलब होता है खुली बाहों से। दूसरा इसका वार्मली, बहुत गर्मजोशी के साथ। सेलो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाया जाता है, लाइक लार्ज वायलिन, उसको सेलो बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, बहुत सारे म्यूजिशियंस जिसमें काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्केस्ट्रा। अभी आप ये देखिए कि इससे पहले कि हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ें, इससे आप पहले आपको समझना चाहिए कि रम क्या है? एक अल्कोहलिक ड्रिंक है
जो कि मिलिट्री में लोगों को दी जाती है। और सॉसेज जो मिंकर मीट पार्टिकल्स होते हैं या स्पाइसी मीट होता है उसको बोलते हैं। टर्न्ड आउट बिकेम नॉन, टर्न्ड आउट का मतलब है जान पहचान हो जाना। सेट फुट इसका मतलब विजिट हो जाना, मिलना। और हडल्स का मतलब है, हडल माने होता है क्राउड और ग्रुप। और मार्जिपियन होता है स्वीट कवरिंग ऑन केक, जो केक के ऊपर एक मार्जिपियन लगा, मार्जिपन लगा देते हैं। मार्जिपन का मतलब होता है उसके ऊपर मीठा लेयर जो बना देते हैं उसको बोलते हैं मार्जिपन। तो कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मतलब उसका नाम कैप्टन जिम था और मैंने रिप्लाई किया, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और मैंने मेरा परिचय दिया कि मैं वेस्ट इंग्लैंड, पश्चिमी इंग्लैंड में मैं एक टीचर हूँ फ्रॉम, और डॉर्सेट से आता हूँ। एट डॉर्सेट ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रम रेशन। और हमने क्या किया, हमारा जो रम था, ड्रिंक, उसको हमने शेयर किया, पिया, एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उसके स्पाइसी मीट को खाया। एंड वी टॉक, और हमने खूब बातें की। कनी हाउ वी टॉक, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। तो उसने क्या किया, परफेक्ट इंग्लिश में बात किया और ऐसा लगा जैसे वो मुझसे जाना पहचाना हो गया, लेकिन उसने कभी भी हमारा जो वेस्ट इंग्लैंड है उसमें कभी पदचाप नहीं रखे या उसने कभी नहीं आया वहाँ पर। एंड वी टॉक्ड अ लॉट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड नहीं आया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उसको जितनी भी नॉलेज थी इंग्लैंड के बारे में उसने सुना, उसने पढ़ा और बुक्स से रीड किया। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और थॉमस हार्डी उसका फेवरेट राइटर था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और उसका फेवरेट किताब कौन सा था, मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज नो मैन्स लैंड, वी टॉक्ड ऑफ Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset। इसलिए हमने डॉर्जेट की बातें की, हमने सार्जेंट ट्रॉय की बात की, हमने गार्बियल ओक की बात की और बाथशेबा की बात की। ये सब वहाँ के प्लेसेस और वहाँ के जाने माने पहचाने कैरेक्टर्स हैं। He had a wife and one son, उसका एक बच्चा और एक पत्नी है, born just 6 months ago, और 6 महीने का है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere। तब मैंने देखा कि खाकी और ग्रे सिपाहियों का पूरा हुजूम है, सब लोगों की भीड़ है, all over no man's land, और जहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए वहाँ पे इतने सारे लोग, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और लोग मज़े कर रहे थे, हंस रहे थे, सिगरेट स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक पी रहे थे, खा रहे थे। हैंड्सवॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। कनी ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। जो केक हमने उसको खिलाया उसके ऊपर जो मीठा लेयर बना होता है उसको उसने बहुत एंजॉय किया। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी, देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस प्रेटी पार्टी लाइक इट। और ऐसी पार्टी बाद में हमने न कभी देखी और न पहले की। कनी
वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। और वो कनी को बता रहा है ऐसी पार्टी के बारे में जो कि न कभी देखी न कभी पहले की। थैंक यू बच्चों। तो ये सारे पेजेस जो आपको पढ़ाए हैं इनको आप पढ़ना, अच्छे तरह से प्रोनाउंसिएशन सीखना और जितने हार्ड वर्ड बताए हैं उनको लर्न कर लेना। इस लेसन को हम एक शिफ्ट में और पढ़ेंगे, वन मोर क्लास वी विल हैव। और इस क्लास के बाद में आपका लेसन नंबर 2 और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यह आपको जूम करके दिखाया जा रहा है ताकि आप इन शब्दों को सीख लें और अच्छी तरह से समझ लें। ये ट्रेंचेज के बारे में है, डिचेज इन द ग्राउंड। और ये लेसन है आपका द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और हनी ड्यू पुस्तक से लिया हुआ है। समझ गए बच्चों? थैंक यू।